वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग वेन एवर यू आर वॉचिंग मी ऑन योर स्क्रीन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच में खेले गए थर्ड ओडीआई मैच के बारे में। अब इंपॉर्टेंट ये था क्योंकि इंडिया ऑलरेडी ये सीरीज हार चुकी थी, तो यहाँ पर ये मैच डेड रबर बन जाता। बट इंपॉर्टेंट ये था कि क्योंकि कोहली के 2 मैच में कोई भी रन नहीं आए थे, साथ ही साथ शुभमन गिल के भी कोई रन नहीं आए थे, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता था कि इंडिया का बैटिंग अप्रोच किस हिसाब से रहता है। अब यहाँ पे होता ही है कि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आती है और स्टार्ट मिच मार्च और ट्रेविस हेड द्वारा बहुत अच्छे से दी जाती है। यहाँ पे लग रहा था कि आज भी कुछ बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा, बट होता यह है कि ट्रेविस हेड के जाने के बाद मिशेल मार्श और एलेक्स केरी एंड जो रेंशो है के बीच में कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं बन पाती है। 180 रन तक फिर भी ऑस्ट्रेलिया के अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में थी, बट उसके बाद फिर उनके लगातार विकेट गिरने लग जाते हैं और 46 ओवर में ही वो ऑल आउट हो जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर रहता है वो 236 रन रहता है, जहाँ पे वो पूरी तरह से ऑल आउट हो जाती है। बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो विकेट फॉल स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है हर्षित राणा का, जो 4 विकेट लेते हैं। अब जब इंडिया की बैटिंग आती है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर मैच को फिनिश करेंगे विराट कोहली, और वैसा ही होता है। शुभमन गिल अगेन फेल होते हैं और ये इनका फेल होने का कंटिन्यूस रिकॉर्ड बन चुका है, क्योंकि देखा जाए तो एशिया कप में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई थी और इस पर्टिकुलर सीरीज में भी उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब से कैप्टन बने हैं, टेस्ट में तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है, बट T20 और ओडीआई में अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं आई है। बट इंपॉर्टेंट ये थी परफॉर्मेंस जिसकी आनी थी, जिसके लिए कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी, वो दोनों ने ही मैच फिनिश किया। यहाँ पर रोहित शर्मा जो पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छा खेले थे, इस मैच में शतक मारते हैं और साथ ही साथ विराट कोहली भी अपने ओल्ड फॉर्म में नजर आते हैं और वो भी 80 प्लस रन का स्कोर बनाते हैं और इंडिया 9 विकेट से ये मैच जीत जाता है। इंपॉर्टेंट ये भी था कि ये चेस 40 ओवर के पहले ही हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज जो देखने लायक थी कि जो रोहित शर्मा का अप्रोच बिफोर द कैप्टेंसी, या जो हमने MS धोनी की कैप्टेंसी के टाइम पे देखा था कि वो स्टार्टिंग में 20 से 25 बॉल या 30 बॉल लेते थे, काफ़ी स्लो स्टार्ट करते थे, बट देन उसे रिकवर करके काफ़ी अच्छा स्कोर वो हमेशा बनाते थे। दैट मीन्स उनका अप्रोच ये था कि स्टार्टिंग में टाइम लेते थे एंड देन फिर वो उसे एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करते थे। वो हमें वापस से देखने के लिए मिला है। ये इंटेंट उनने चेंज किया था जब वो कैप्टेंसी में था, आते से मारना चालू करते थे, जो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं था, बट अब वो दिखा। साथ ही साथ विराट कोहली ऑल दो एक बड़ा प्लेयर है, 2 मैच अच्छे नहीं गए, और क्योंकि वो 2 मैच इसलिए ज़्यादा टारगेट में आ गए ट्रोलर्स के, क्योंकि वो 0-0 रन पे ही आउट हो चुके थे और एक लंबा गैप ले लिया था। उन्होंने कोई डोमेस्टिक मैच भी नहीं खेला था, बट स्टिल किंग इज अ किंग, और उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। यदि ये टारगेट थोड़ा सा और बड़ा होता तो हो सकता था कि विराट कोहली भी अपना शतक पूरा करते। अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ये थे इस सीरीज के कि जो गौतम गंभीर चाह रहे थे कि एक फास्ट बॉलर जो बैटिंग भी कर सके, वो हर्षित राणा थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना प्रूफ करके दिखाया। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि क्या वो उसे कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हैं या नहीं। सेकेंड चीज़ थी रोहित शर्मा और विराट कोहली की परफॉर्मेंस की, तो उन्होंने दोनों ने ही मैच के एंड, या फिर कह सकते सीरीज के एंड तक ये प्रूव करके बता दिया कि स्टिल वी आर द बेस्ट फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप 2027। यहाँ पे कंसर्न ये है कि इंडिया कुलदीप यादव को इग्नोर कर रही है, बट जब भी कंडीशन स्पिनिंग की आएगी तो ही शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द टीम। आपको तब ये नहीं देखना है कि कितने ऑलराउंडर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि रविंद्र जडेजा कैसे टीम में जगह बनाते हैं, क्योंकि वो भी एक स्पिन ऑलराउंडर है। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर एंड अक्षर पटेल का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एज अ ऑलराउंडर। वो स्पिन बॉलिंग भी अच्छे से कर रहे हैं, साथ ही साथ रन भी बना रहे हैं टीम को जब जरूरत पड़ रही है। अब जो अगली सीरीज होने वाली है वो 2 सीरीज होने वाली है, एक साउथ अफ्रीका के साथ और एक न्यूजीलैंड के साथ। हालांकि ये होम सीरीज होने वाली है, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि यहाँ पर स्पिनर का कैसे परफॉर्मेंस रहेगा, इंडियन पिचेस पे किस तरीके से वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस करेंगे। साथ ही साथ अगेन जो शुभमन गिल पिछली 2 सीरीज से रन नहीं बना रहे, तो उनका रन कैसे आता है, क्योंकि अब वो कैप्टन है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उनका परफॉर्मेंस टीम इंडिया के लिए काफ़ी की रहने वाला है। साथ ही साथ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली किस तरीके से कंसिस्टेंटली अब इस तरीके के फॉर्म को मेंटेन करते हैं।